नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद एनसीआर के कई स्कूल बंद, ऑनलाइन चलेंगी क्लास। ठेकेदार की मौत पर घिरी कर्नाटक सरकार, मंत्री ईश्वरप्पा पर केस दर्ज, छिन सकता है पद। पीएम मोदी के वाराणसी में बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी से हारी बीजेपी, यूपी में जीत के जश्न का रंग पड़ा फीका। हरिद्वार धर्म संसद मामला, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगी हेड स्पीच पर स्टेटस रिपोर्ट। पीएम आवास योजना के मकान पर भी चला बुलडोजर, आरोपियों के 16 घर, 29 दुकानें ध्वस्त। विस्तार से दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा के स्कूल में कोरोना के मामले मिलने का सिलसिला जारी है। स्कूल के बच्चों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। गाजियाबाद और नोएडा के कई स्कूलों में कोरोना की दस्तक के बाद ऑफलाइन पढ़ाई बंद करने का फैसला किया गया है। ताजा मामला वसुंधरा के जपुरिया स्कूल का है, जहाँ कक्षा 10वीं के छात्र के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल की हत्या के मामले में कर्नाटक की भाजपा सरकार घिरती नजर आ रही है। इस मामले में कर्नाटक सरकार के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा और उनके सहयोगियों बसवराज और रमेश के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यही नहीं, सीएम बसवराज बोम्मई ने भी उन्हें तलब किया है। बोम्मई ने कहा, ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मैं सभी जानकारियां ले रहा हूं। ईश्वरप्पा से मैंने फोन पर बात भी की है और उन्हें बुलाऊंगा। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डंका पूरे उत्तर प्रदेश में बज गया है। स्थानीय निकाय की 36 सीटों में से 9 पर बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई है। वहीं 27 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 2 निर्दलीय और 1 जनसत्ता दल के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। 24 सीटों पर कमल खिला, लेकिन जिस एक सीट की हार ने बीजेपी के जश्न के रंग में भंग डाल दिया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी रही। विधानसभा परिषद चुनाव में पूरे यूपी की सबसे प्रतिष्ठित सीट पर वाराणसी में भाजपा अपना जादू दिखाने में बेअसर साबित हुई। वाराणसी से पीएम मोदी सांसद है। 2 दशकों से बाहुबली ब्रजेश सिंह के परिवार का कब्जा इस सीट पर रहा है। इस बार उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने प्रचंड जीत हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से हरिद्वार धर्म संसद में कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषणों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता कुर्बान अली को भी हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित धर्म संसद के बारे में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी है। मामला जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच के पास था। 13 अप्रैल को सुनवाई करते हुए बेंच ने आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव के बाद मध्य प्रदेश प्रशासन ने जो बुलडोजर वाला एक्शन लिया, उसके लिए राज्य सरकार घिरी हुई है। इस बीच यह भी सामने आया है कि सोमवार को खरगोन में जिन घरों को अवैध निर्माण बताकर गिराया गया, उसमें एक घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था। आपको बता दें कि खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव हुआ था, जिसमें एसीपी सिद्धार्थ चौधरी समेत करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए थे। मामले में एक्शन लेते हुए एमपी प्रशासन ने यूपी की तरह बुलडोजर वाली कार्रवाई की थी और कई घरों दुकानों को गिराया था। इनको पथराव करने वाले आरोपियों से संबंधित बताया गया था। खरगोन में रविवार को हिंसा हुई थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने खरगोन के 4 इलाकों में 16 घर और 29 दुकानों को अवैध कब्जा बताकर तोड़ दिया।